और ये खासकर बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और यहाँ के जो लोग हैं उनको फिलाटेली के इतिहास को जानने का मौका मिलेगा। इसके माध्यम से हमारे देश के, हमारे विदेश के सभ्यता और संस्कृति, इन सभी चीज़ को भी देखने का, जानने का मौका मिलेगा। और इस 2 दिवसीय जिला स्तरीय जो डाक प्रदर्शनी लगाई गई है, इसके माध्यम से हम अलग-अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। जो अपने डाक विभाग में जो नए-नए अभी चेंजेज आ रहे हैं, जो नए-नए सर्विसेज हम लोग लेके आ रहे हैं, वो भी हम इसमें एग्ज़िबिट के माध्यम से भी और हमारे अपने स्टॉल के माध्यम से भी लोगों तक ला रहे हैं, ताकि जो हमारा एक उद्देश्य होता है डाक सेवा, जन सेवा, उस तक हम आप लोग तक पहुँच सकें और डोर टू डोर सर्विसेज हम अपने लोगों तक पहुँचा पाएँ। पहले में और अब में क्या चैलेंज मानते हैं सर? पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, आज के समय में टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी हम सबके लिए एक बोon के रूप में है। चूँकि ईज़ ऑफ लिविंग जो है, ईज़ ऑफ डूइंग है, वो आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। मिनटों में सारा काम हमारा हो रहा है। पहले आपको फिलाटेली स्टैम्प्स खरीदने के लिए भी ब्यूरो जाना होता था, पोस्ट ऑफिस जाना होता था। अब तो आप केवल घर बैठे ही चाहें तो आप ऐप के थ्रू ऑर्डर करेंगे, आपके घर में आपको स्टैम्प्स मिल जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा चेंजेज जो है वो आज के इस माहौल में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में पोस्ट ऑफिस अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश कर पाएगा सर? इसलिए कर रहा है चूँकि आज के इस बदलते दौर में अपना पोस्ट ऑफिस भी उसी हिसाब से अपने आप को परिवर्तित किया है और करने की दिशा में अग्रसर भी है। अभी बहुत जल्द ही हम लोगों ने कुछ महीनों पहले IT 2.0 भी लेके आए, जिसमें हम भी जितने भी हमारे सर्विसेज हैं, चाहे वो डाक सेवाओं के रूप में हो, बैंकिंग सेवाओं के रूप में हो, इंश्योरेंस की सेवाओं के रूप में है, उसमें हम अपने कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए, अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित कर रहे हैं, ताकि उनको और भी अधिक सुविधा उनके साथ हम प्रोवाइड कर पाएँ। तो लोगों प्रदर्शनी भी लगाई गई है, किस तरह देखते हैं प्रदर्शनी भी लगाई गई है? प्रदर्शनी जो इसीलिए लगाई गई है ताकि हमारे इस करनाल में जितने भी लोग हैं उन सबको मैं आप लोगों के माध्यम से आमंत्रित भी करता हूं और उन सबसे गुजारिश करूंगा कि इस प्रदर्शनी को देखें। इस प्रदर्शनी के माध्यम से अपने देश की सभ्यता, संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा। स्टैम्प्स तो छोटे-छोटे होते हैं, बहुत ही साइज में छोटे होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए सांस्कृतिक धरोहर हैं, हमारे लिए सांस्कृतिक एम्बेसडर के रूप में जाने जाते हैं, जिसका एक अलग अपना महत्व है। प्राइवेट कंपनी है, कोरियर है, जैसे काफ़ी वो फेमस है, किस तरह से आप उसको? देखिए, आज कंपटीशन का दौर है। मैं तो ये मानता हूँ कि सबको आप कुरियर भी है, जो अच्छी सेवा देगी, जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, जो अच्छा काम करेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो इसको मैं एक स्वस्थ प्रतियोगिता के रूप में देखता हूँ। कुरियर भी अपना काम कर रही है, डिपार्टमेंट भी कुरियर का ही काम कर रही है। अब इम्पोर्टेंट है कि हम अपने सर्विसेज के माध्यम से कहाँ तक सफल होते हैं, लोगों तक पहुँचने। पोस्ट ऑफिस में कई स्कीम भी आ रही है, बेटियों के लिए अलग-अलग स्कीमें भी आ रही हैं। जी, आज के समय में अलग-अलग चीज़ों के लिए, अलग-अलग क्लाइंटेल के लिए, चाहे वो बच्चे हों, जैसे बच्चों के लिए खासकर बालिकाओं के लिए गवर्नमेंट ने सुकन्या समृद्धि योजना लागू किया है, जो अपने आप में काफ़ी यूनिक है, अलग है और अगर बच्चे उनके माता-पिता, उनके गार्जियन उसके माध्यम से लेते हैं, तो एक ऐसा एक मुश्त पैसे जमा हो जाते हैं तब जब बच्चे जब हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं या शादी के लिए उनकी उम्र होती है, तो उसे आर्थिक रूप से किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरह से अगर हम बच्चों के बारे में देखें तो बहुत तरह की सर्विसेज, चाहे वो आरडी के रूप में हो, टीडी के रूप में हो, पीओएसबी अकाउंट के रूप में हो और इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी हम जाते हैं तो पीएलआई हमारा जो है वो लो प्रीमियम हाई बोनस, ये हमारा अपना एक नारा है और उसमें हम लोग सक्षम भी हो रहे हैं। अभी हमारा जो बैंक आया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, वो हमारा पूरा डिजिटल है, जिसके माध्यम से हम घर बैठे ही आपके जितनी भी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ जो भी अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम उनके माध्यम से कर सकते हैं। पुराना दौर चिट्ठियों का रहता था, आज के टाइम जो है फोन में ले लिए, फोन के द्वारा मैसेज आते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, समय का बदलाव है। आज के समय में आज देखिए हम लोग सभी लोग मोबाइल से सारा काम कर रहे हैं। मिनटों में हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से सारे इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज रहे हैं। लेकिन जो पत्र लिखने का जो एक इमोशंस होता है वो आज भी हमें लगता है कि उससे
उसका जो कनेक्शन होता है उसका एक महत्व अलग होता है। चूँकि आज के यंग जनरेशन में हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको भी पत्र लेखन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस पर हम ज़रूर ध्यान दें। करनाल की बात करें, कवर लेक पे कर्ण लेक की हाँ। उसमें पूरे गौरव है करनाल का। जी, यही तो सबसे बड़ी बात है और हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज जो स्पेशल कवर हम लोगों ने रिलीज किया है वो करनाल के लेक के ऊपर निकाला है और इससे करनाल का नाम और भी ऊपर ही होगा, चूँकि इस फिलाटेली वर्ल्ड के माध्यम से लोग करनाल लेक को भी जानेंगे और पहचानेंगे। इनको बचाने के लिए किस तरह से पोस्टर की कवर ये हम दिखलाना चाहेंगे जो हमारा इस करनाल लेक पर स्टैम्प स्पेशल कवर जो रिलीज किया गया है। क्या नाम है सर आपका? सचिन किशोर, मैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हरियाणा सरकार। जो है एक कंपटीशन रखा गया है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, तमाम बच्चे यहाँ पर लेटर भी लिखते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बोलेंगे? सर अच्छा लग रहा है, बहुत लेटर राइटिंग कंपटीशन लिखा है। जैसे पहले बच्चे आजकल डिजिटल होता जा रहा है सब कुछ, तो उसके लिए हमने लिखा है ताकि बच्चों को ये भी याद रहे कि अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त की जाती हैं। कुछ भावनाएं ऐसी होती है जो हम बोल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो लेटर राइटिंग का वही मकसद है कि वो सारा कुछ जो भी सोचते हैं कुछ है, और उसमें हमने थीम भी यही रखा है कि उसे पोस्ट भी कैसे करना है, साथ में ये बताया जा रहा है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं काफी और हमें भी अच्छा लग रहा है कि कहीं बच्चों ना कहीं लेटर लिखते हुए अपना अनुभव भी साझा होता है कि हमें कौन सी लाइन वर्ड कहाँ पर लिखना है। हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे मैम तो लगता है कहीं ना कहीं इस चीज की जगह जो है व्हाट्सएप हो गया, मैसेज हो गया, वीडियो जो उन्होंने ले लिया है, ऐसा कुछ। व्हाट्सएप लेटर वो सब लिखने में हम कुछ लिमिटेड लिख पाते हैं। पेजेस पे ये होता है कि हम अपनी भावनाएं पूरे खुल के लिख सकते हैं कि उसमें कोई हम बाउंडेशंस नहीं होती कि हमें सिर्फ इतना लिखना है। लेटर डिजिटल में हम इतना नहीं व्यक्त कर पाते अपनी भावनाओं को जो हम लिख के कर पाते। अगर हम किसी के नाम लेटर लिखते हैं उसको भी इंतजार रहता है कि हमारा लेटर कब आएगा। वो पढ़ने में, लेटर खोल के पढ़ने में वो एक अलग मजा आता है। कहीं ना कहीं मैम ऐसे कॉम्पिटिशन होते रहने चाहिए ताकि युवाओं को पता लगे इस चीज के बारे में। हाँ सर, ऐसे टाइम टू टाइम होते रहने चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति से, अपनी परंपरा से जुड़े रहे। इस तरह के कंपटीशन टाइम टू टाइम होते रहने चाहिए। आपका नाम है? उमा सब्बरवाल। इस तरह की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है और आप लेटर भी लिख रहे हैं, क्या? हम दयाल सिंह सेक्टर 7 के बच्चे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के। हमारा स्कूल ऐसे प्रोग्राम्स में हमें पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट हमेशा करता है और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके कि जानकर कि हम हमारी भारतीय संस्कृति से पत्र का कितना बड़ा जो है महत्व रखते हैं हमारी संस्कृति में। हमने अभी एग्जीबिशन में अलग अलग तरीके के स्टैम्प्स देखे, बहुत अच्छा लगा कि आज के समाज में, मॉडर्न समाज में भी पत्रों को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम रखे जा रहे कहीं ना हैं। कहीं लगता है जो पत्र हम लिखते थे उसकी जगह मैसेज, ट्विटर और व्हाट्सएप ने ले ली है। जी मतलब आजकल मैंने अपने जीवन में बहुत कम पत्र देखे हैं या लिखे हैं, पर यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि मैं आगे अपने परिचित जनों को जो बाहर रहते हैं या अलग स्टेट्स में, सिटी में, उनको पत्र के ज़रिए अपने मैसेज भेजूँगी। तो लेटर लिखते हुए अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है, अपनी भावनाएं मुझ में दर्शा सकते हैं। जी, बिल्कुल बहुत मज़ा आता है। मतलब मैसेजेस में वो इमोशंस अच्छे से नहीं जाते हैं जो पत्र लिखने में हमें यहाँ फ़ील हो रहे हैं। आपका नाम? हर्षिता आहूजा। पत्र आप यहाँ पर लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। नमस्कार जी, मैं दयाल सिंह सेक्टर 7 करनाल से छात्र हूँ। मैं यहाँ पर खालसा कॉलेज में आया हूँ जहाँ पर इंडियन पोस्ट के द्वारा एक कंपटीशन रखवाया गया है। इसमें हमें लेटर लिखना है। इसमें मतलब हमें प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं यह सोचकर मतलब आकर्षित हूँ कि आज का ज़माना जहाँ पर मैसेजेस, ईमेल, जीमेल सब कुछ चलते हैं, लोग एक ही झटके में मैसेज करते हैं और साथ ही रिस्पॉन्स ले लेते हैं, पर ये उस संस्कृति को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो सालों पहले आती थी। उसमें हम लेटर लिखते थे। तब के ज़माने में लोग लेटर लिख के दूसरों के जवाब आने का इंतज़ार करते थे। उस चीज़ को याद करना एक बहुत ही आकर्षक चीज़ है, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसे कहीं ना हमें कहीं लगता कि लेटर आएगा, हमने भेजा है, उसका जवाब भी आएगा, इंतजार रहता था ये। जैसे अब तो कई बार मैसेजेस कर देते हैं, साथ के साथ बंदा रिप्लाई कर देता है, हाँ, पर जब पहले के ज़माने में लेटर लिखते थे तो 1, 2, 3 दिन जितने में जाता था और वो भी दूसरा भी लेटर लिख के आएगा। मतलब तब तक हमें उसके साथ दिमाग में उसके बारे में भी घूमता था, हम उसे याद भी करते थे। आज के समय में लोग अपने से अपने मतलब रह गए हैं। हाँ। तो अच्छा लग रहा है काफी लेटर। हाँ जी, मतलब बहुत अच्छा है। हमें विषय भी बहुत अच्छा दिया हुआ है कि हमें याद करना है कि
लेटर कैसे हमें प्रिजर्व कर रहा है हमारे कल्चर को। तो अभी लेटर बॉक्स में भी डाल देंगे आप उसको? हाँ जी, इन्होंने एक और अच्छा काम किया कि हम लेटर बॉक्स में डाल रहे हैं, इनको नहीं दे रहे हैं। इससे पता चलेगा कि पहले के जमाने में कैसे लेटर बॉक्स में लेटर डालते थे और वो आगे जाते थे। किनके नाम लिख रहे हैं आप लेटर ये? हम सुप्रीडेंट के नाम लिख रहे हैं, जो करनाल हेड के ऑफिसर है। आपका नाम? उद्धव सिंगला।